Hello friends, welcome to my channel HSIIT English Spoken. I am Priyanka, your English trainer. In my video, we will learn English through Hindi. So friends, from today onwards, we are going to start working on our basic English skills. So class start करने से पहले friends कुछ tips याद कर लीजिएगा. पहला ये कि English कोई एक subject नहीं है, एक language है, तो इसे सीखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. दूसरा ये कि English आने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको परफेक्ट ग्रामर रूल रेगुलेशन के साथ आए ही. तीसरा, प्रैक्टिस करना कभी मत छोड़िएगा. प्रैक्टिस से आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो सकती है. सो फ्रेंड्स, जैसे फूलों से माला बनती है, ठीक उसी तरीके से किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके अक्षरों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. ठीक उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी 26 लेटर्स होते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं A to Z. इन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है. 26 लेटर्स को अल्फ़ाबेट कहा जाता है. तो चलिए देखते हैं इन 26 लेटर्स का उच्चारण कैसे करते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है. फ्रेंड्स, आप में से कई लोग जानते होंगे कि A to Z किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है. पर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हम बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे, ताकि जिन फ्रेंड्स को इस भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है उनकी हेल्प हो सके. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा, चैप्टर 1 है, पहला लेसन है इंग्लिश लेटर्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन. यहाँ पर अगर आपको लाइट के कारण दिखाई ना दे पा रहा हो तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिए. PRONUNCIATION. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन. चलिए, आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो. तो पहला लेटर है A. A को हम हिंदी में कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, A. अगला अक्षर है B. इसे इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, ब पर बड़ी ई की मात्रा, B. C. सीमा का C. अगला है D. ड पर बड़ी ई की मात्रा, D. E. F. अगला G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y.
Z। फ्रेंड्स इसको Z पढ़िएगा, ना कि Z। Z। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि कैसे इन 26 लेटर्स को प्रोनाउंस किया जाता है, यानी कि इन 26 अक्षरों का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। अब इन अक्षरों को लिखने के भी दो प्रकार हैं, जिसे हम इंग्लिश में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के नाम से जानते हैं, यानी छोटे अक्षर और बड़े अक्षर। चलिए देखते हैं कि वो किस प्रकार लिखे जाते हैं या कहाँ कहाँ उनका यूज होता है। सो फ्रेंड्स, पहले देख लीजिए कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में क्या अंतर है। कैपिटल लेटर इन अक्षरों को कहा जाता है और स्मॉल लेटर इन्हें कहा जाता है। इस प्रकार इसे लिखा जाता है। बी के लिए इस तरह, सी के लिए ये थोड़ा बड़े में लिखा जाता है, बड़े साइज में, और इसे छोटे साइज में लिखा जाता है। सी, डी को इस प्रकार, ई को इस तरह, एफ को एफ इस प्रकार, जी। आप चाहे तो लिखते जाइएगा नोट्स बना करके। ठीक, इसे थोड़ा बड़े में, और इसे इसकी लाइन बड़ी होगी और ये छोटा। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। देखिए फ्रेंड्स, जी और क्यू में अंतर है। जी में इसकी डंडी अंदर की तरफ मुड़ी हुई है और क्यू में पीछे की तरफ। क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। पहले कैपिटल लेटर का यूज याद रखिए हमेशा वाक्य के शुरुआत में किया जाता है, यानी वाक्य यानी सेंटेंस लिखने के शुरुआत में किया जाता है। जैसे राम इज गुड बॉय। ठीक, तो ये सेंटेंस का शुरुआत है, इसलिए यहाँ पर हमने आर जो है वो कैपिटल रखा है और बाकी चीजें स्मॉल लेटर्स यानी छोटे अक्षरों में लिखी गई हैं। ठीक, इसी प्रकार जब हम यहाँ पर सेंटेंस का अंत कर रहे हैं तो यहाँ से नया सेंटेंस जुड़ेगा। ही इज गुड इन स्टडीज। वह पढ़ाई में अच्छा है। तब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नया वाक्य शुरू हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर फिर से कैपिटल लेटर का यूज किया है और कहीं भी हमने कैपिटल लेटर का यूज नहीं किया है। ठीक है, अब अगला रूल है आई, यानी मैं को अंग्रेजी में आई कहते हैं। तो यहाँ पर आई के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। दूसरा, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के आगे यानी प्रॉपर नाउन्स के आगे हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। जैसे मुंबई, ये स्थान का नाम है, इसलिए यहाँ पर
कैपिटल लेटर का यूज हो रहा है। अभी हमने पहले वाक्य में देखा राम, ये भी नाम है, इसीलिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर का यूज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेंटेंस की शुरुआत में फुल स्टॉप के बाद आने वाले सेंटेंस में आई के लिए, आई यानी मैं, आई यानी मैं, आई जब भी मैं के लिए यूज हो तो वहां पर आई आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। दूसरा, स्थान के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर आप कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में दिया है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, आप चाहे जो भी नाम लिखें कैपिटल लेटर में लिखें। दूसरा, किसी व्यक्ति का नाम राम, जैसे कि हमने इस वाक्य में देखा, तो नाम के लिए भी कैपिटल लेटर का यूज होगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। आज के वीडियो में हमने देखा कि इंग्लिश लेटर्स और उनके प्रोनाउंसिएशन यानी अंग्रेजी में अक्षर और उनके उच्चारण किस तरीके से किए जाते हैं। ये भी हमने देखा कि इंग्लिश लेटर्स को लिखने के कितने प्रकार होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है स्मॉल लेटर। ठीक है, अब कैपिटल लेटर का यूज कहाँ किया जाता है वो भी हमने देखा, यानी कि प्रॉपर नाउन्स के आगे किया जाता है, मैं यानी आई लेटर के लिए भी किया जाता है, सेंटेंस की शुरुआत में किया जाता है, या फुल स्टॉप के बाद जो सेंटेंस शुरू हो वहां पर कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, बाकी में स्मॉल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा इंग्लिश लेटर और उनके प्रोनाउंसिएशन के बारे में, यानी अंग्रेजी के अक्षर और उनके उच्चारण, और ये भी देखा हमने कि इंग्लिश के लेटर्स को किस प्रकार लिखा जा सकता है, यानी कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में, और कैपिटल लेटर का यूज कहाँ होता है और स्मॉल लेटर का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टंग ट्विस्टर देती हूँ। टंग ट्विस्टर का काम ये होता है कि ये आपकी प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करता है। इसे करना कैसे होता है, एक टंग ट्विस्टर को आप 5 या 10 बार बिना रुके, बिना अटके बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। आप इसको मिरर के सामने यानी आईने के सामने खड़े होकर भी बोल सकते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स के सामने बोल सकते हैं, या अपने से छोटों को सिखा करके भी ये सीख सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही फनी भी होता है कभी कभी। देखिए, इसको अलग से लिख लीजिएगा। इसकी हेडिंग है टंग ट्विस्टर, यानी जीभ को तोड़ मरोड़ देना। ठीक है, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा। तो ये पहला क्लास, पहला टंग ट्विस्टर बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। अपर रोलर, लोअर रोलर। ठीक है, अपर रोलर, लोअर रोलर। अब इसको बोलना कैसे है, बहुत ही फटाफट से बोलना है, बिना रुके बोलना है। 5 बार से शुरुआत करिएगा, 10 बार बोल देंगे तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, देखिए, अपर रोलर, लोअर रोलर, 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 अपर रोलर, लोअर रोलर। ठीक है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना। अपर रोलर है, लोअर रोलर है, इसको इसी प्रकार हम बोलेंगे, अपर रोलर, लोअर रोलर। कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।